सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के विषय में कि भारतीय शेयर बाजार क्या है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में नए नए आए हैं और जिन्हें शेयर बाजार की एबीसीडी भी नहीं आती है। अगर आप भी शेयर बाजार में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, जॉर्डन बेलफोर्ड ने कहा है, द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इज जंगल। मतलब कि दुनिया भर में जो शेयर बाजार है वो एक जंगल है। इसमें दो प्रकार के जानवर घूमते हैं, बुल्स और बेयर्स। लेकिन इस जंगल में वही राज करता है जो शेर बनकर घूमता है। मतलब कि जो बुल्स और बेयर्स दोनों का शिकार करे। दोस्तों, शेयर बाजार का नाम सुनते ही आम आदमी की आंखों के सामने एक मोटी और लंबी इमारत नजर आती है जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर स्थित है, जिसके सामने कई लोग खड़े होकर कीमतों को कम ज्यादा होते हुए देखते हैं। आम लोगों की नजर में शेयर बाजार का मतलब है सट्टा बाजार। ये लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार अमीरों का सट्टा है जिसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त है और जो भी शेयर बाजार में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी कुछ सालों से शेयर बाजार में हैं तो ये बातें आपने भी अक्सर सुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आम लोगों की एक धारणा होती है कि जो बात उन्हें समझ में नहीं आती उसे बुरा भला कहकर टाल दो, जिसे वो अपने हित में समझते हैं। लेकिन असल में सही बात तो यह है कि जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं हैं उसे बुरा भला कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको शेयर बाजार के विषय में कुछ पता ही नहीं है और वो 1 लाख रुपए लेकर आते हैं और दाव लगाते हैं कि इस 1 लाख रुपए से या तो आर या फिर पार, और आखिर में नुकसान खाकर चले जाते हैं। और अगर आप भी इनमें से एक हैं तो यह बाजार आपके लिए नहीं है। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप भी नुकसान खाकर ही जाएंगे। और आम निवेशकों के लिए यही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्कूल कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में शेयर मार्केट के विषय में सीखने के लिए पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम समझते हैं कि शेयर बाजार क्या होता है। दोस्तों, यह कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का बाजार है जहां पर कई अलग अलग कंपनियां अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा बेचती हैं और जो निवेशक हैं वो कंपनी के हिस्से पर बोली लगाते हैं और उचित दाम पर शेयर खरीदते हैं, या कहें कि कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी और उस कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। उसी तरह अगर कोई कंपनी घाटा कर रही है तो उसमें कोई निवेशक शेयर नहीं खरीदेगा, इसलिए खरीदार उस कंपनी के शेयर की बोली कम करते जाएंगे जिससे कि उस कंपनी के शेयर की कीमत भी कम हो जाएगी। इसको हम और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपको कोई कंपनी खोलना है और कंपनी खोलने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। अब आपको बाकी 50 लाख रुपए के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो आपके साथ कंपनी में शेयर पार्टनर बन सके। और आपने अपने 5 दोस्तों को इसमें शामिल कर लिया और उनसे 10-10 लाख रुपए लेकर कंपनी शुरू कर ली। अब आपके यह 5 दोस्त आपकी कंपनी में 10-10% के शेयर होल्डर हैं। अगर आपकी कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको इन 5 दोस्तों को 10-10% का मुनाफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 दोस्त आपकी कंपनी में 10-10% के शेयर होल्डर हैं। जैसे कि आपकी कंपनी ने 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया तो 50% शेयर आपके पास हैं, तो 50% मुनाफा आपका और बाकी 50% आपके शेयर होल्डर का होगा। और इसी प्रकार अगर आपकी कंपनी को नुकसान होता है तो 50% नुकसान आपका और 50% आपके शेयर होल्डर का होगा। बिल्कुल इसी प्रकार शेयर बाजार में कंपनियां निवेशकों को कुछ हिस्सा बेचती हैं और जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको भी मुनाफा होता है और जब कंपनी को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान होता है। आसान भाषा में शेयर बाजार को समझने का तरीका है कि हर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आम निवेशकों से रुपया जमा करना चाहती है जो वह अपनी कंपनी के शेयर बेचकर करती है। अगर इस कंपनी में निवेश बढ़ने लगा तो निवेशक को मुनाफा तभी से शुरू हो जाता है। दोस्तों, भारत में शेयर बाजार की शुरुआत सन 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से हुई थी, जिसे आज हम बीएसई यानी कि
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह भारत सरकार से मान्यता हासिल करने वाला देश का सबसे पहला एक्सचेंज है। भारत सरकार ने इसे 1956 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थायी रूप से मान्यता दी थी। दोस्तों, भारत में आज मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और एनएसई जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। बीएसई सन 1875 में शुरू हुआ और एनएसई सन 1992 में शुरू हुआ। इसी के साथ ही एनएसई भारत का पहला फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से चलने वाला शेयर बाजार भी है। बीएसई में 5500 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएसई में 1600 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि निवेशकों को हिस्सा बेचती हैं या कहें कि शेयर बेचती हैं। बीएसई दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है जो कि मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर है और एनएसई दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। एनएसई भी मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि सेंसेक्स इतने अंक नीचे गिर गया या निफ्टी उतने अंक ऊपर चला गया। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स है क्या? दोस्तों, इनको कहते हैं इंडेक्स। अगर आपको जानना है कि अभी शेयर बाजार में क्या हो रहा है तो आप इन इंडेक्स को देखकर जान सकते हैं। वो आप कैसे जान सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है जिसमें बीएसई की 5500 कंपनियों में से जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है और इन टॉप 30 कंपनियों के एवरेज से बनता है सेंसेक्स। इसलिए बीएसई को बीएसई 30 भी कहा जाता है और इसी सेंसेक्स को देखकर यह पता चलता है कि आज बीएसई में बाजार कितना ऊपर नीचे हुआ। और निफ्टी इंडेक्स है एनएसई का जिसमें कि एनएसई की 1600 कंपनियों में से टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया गया है और इन टॉप 50 कंपनियों के एवरेज से बनता है निफ्टी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएसई की टॉप 30 कंपनियां और निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं तो आप इन्हें गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं और यही इंडेक्स कंपनी और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि जो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है क्या वो सेम कंपनी एनएसई में भी लिस्टेड हो सकती है? इसका जवाब है हाँ। इसको आप इस तरह समझिए कि आप कोई मोबाइल ऑनलाइन खरीदने जाते हो तो इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट हैं जिससे कि आप मोबाइल खरीद सकते हैं। वो मोबाइल सभी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है पर आप सभी वेबसाइट को देखने के बाद जहां सबसे कम कीमत में आपको मोबाइल मिल रहा है आप वहीं से खरीदना पसंद करोगे। इसी प्रकार कोई भी एक कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्टेड हो सकती है और उस कंपनी का भाव बीएसई और एनएसई दोनों में अलग अलग हो सकता है और ये पूरी तरह निर्भर करता है बीएसई और एनएसई में आने वाले वॉल्यूम पर। दोस्तों, आप में से कुछ यह सोच रहे होंगे कि हमें किसमें निवेश करना चाहिए, बीएसई में या एनएसई में। दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि यह दोनों ही भारत के सबसे बेस्ट शेयर बाजार हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय शेयर बाजार के विषय में बेसिक जानकारी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।